मंदार के तलवार चलाते ही मेघा चीख पड़ी, लेकिन मंदार ने तलवार को मेघा की गर्दन के पास लाकर रोक दिया। डर से मेघा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मंदार जोर से हंस पड़ा। डरपोक भाई की डरपोक बहन। मेघा ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। वो जिंदा थी। मंदार ने अहंकार भरी हंसी के साथ कहा, मन तो बहुत कर रहा है, इसी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं और जो खून बहे उससे जीत का तिलक लगाऊं। लेकिन तुम जैसी तुच्छ लड़की को अपने हाथों से मारकर मैं अपना सम्मान नहीं गिराना चाहता। तुम्हारे लिए तो मेरी एक छोटी सी जादुई शक्ति ही काफी है। मंदार ने तलवार एक किनारे रख दी और अपनी कमर से एक काला नक्काशीदार डब्बा निकाला जो हल्की चमक के साथ झिलमिला रहा था। उसने डब्बा खोला और उसमें से एक काली धुंध निकली जो हवा में सांप की तरह लहराने लगी। मेघा की आंखें डर से फैल गई। उसकी आवाज कांप रही थी। ये क्या है? मंदार ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, ये तेरा अंत है। उसने धुंध को मेघा की ओर मोड़ दिया। वो धुंध मेघा के चारों ओर इस तरह घूमने लगी जैसे उसकी आत्मा को निगलने को तैयार हो। ये जादुई धुंध तेरी जिंदगी खत्म करेगी। मेघा छटपटा रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे बंद होने लगी। मेघा की सांसें बंद होते देख मंदार की तेज हंसी गूंजने लगी थी। इधर सतापुर में अपनी खाट पर बैठा विहान मेघा को याद करते हुए अचानक चिल्लाया, मेघा, मेघा। उसने घबराकर चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपना माथा पकड़ लिया और बुदबुदाने लगा, शायद मेघा जिंदा है। उसे कुछ हो रहा है। मुझे कुछ महसूस हुआ। मेघा मेरी बहन। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। वो उठकर कमरे में टहलने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और धर्म अंदर आया। उसका चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने विहान को देखा और उसके पास आकर धीमी आवाज में पूछा, नींद नहीं आ रही है क्या? तुम अब तक जाग रहे हो? विहान पलटा और उसकी आंखें धर्म से टकराई। विहान का चेहरा गुस्से से तप रहा था। उसने अपने कमजोर हाथों को मुट्ठी में कस लिया और चिल्लाया, आप जानते हैं ना कि वो जहां भी है खतरे में होगी, तो मुझे नींद कैसे आएगी? धर्म ने विहान को दिलासा देने की कोशिश की, करूंगा मैं कुछ, तुम परेशान मत हो। विहान ने उसकी ओर गुस्से से देखा, कुछ करेंगे? आपने अब तक किया ही क्या है कैप्टन? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे खींचा इस पागलपन में। आप ही मुझे इस रहस्य की दुनिया में लेकर आए थे। आप मेरे भाई को भी नहीं बचा पाए और अब शायद मेघा को भी। आप तो बस अपनी योजनाएं बनाते हैं और दूसरों की कुर्बानियों पर अपना युद्ध लड़ते हैं। विहान की आंखें छलक गई थी। वो गुस्से में कांप रहा था। धर्म शांत खड़ा रहा जैसे ये आघात उसने पहले ही सह लिया हो। विहान ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां कट गई और खून बहने लगा। मेरी बहन, मेरी मासूम मेघा, अगर वो जिंदा होगी तो पता नहीं कहां होगी, और मैं यहां छुपा बैठा हूं। धर्म ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन विहान ने झटक दिया, नहीं चाहिए आपकी सहानुभूति। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धर्म ने गहरी आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो विहान। मैंने भी अपने लोग खोए हैं, पर अगर हम अब टूट गए तो मेघा को भी कभी नहीं बचा पाएंगे। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। विहान ने एक थकी हुई हंसी के साथ कहा, ठंडा दिमाग? इस हालत में भी आप मुझे ठंडा दिमाग रखने को कह रहे हैं? धर्म ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा बेबसी से भरा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, विहान, मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी उस रात। मैंने महेश को बचाने के लिए सब कुछ किया, मेघा को लाने के लिए भी रोशनी को भेजा, लेकिन विहान ने उसकी बात काट दी। लेकिन क्या कैप्टन, आपने हार मान ली है ना? आपने मेरी बहन को मंदार के हवाले छोड़ दिया है ना?
धर्म की आंखें गीली हो गई थी। विहान, मैं मेघा को ढूंढने का वादा करता हूं। विहान ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। वादा? आपके वादे का क्या? मेरे भाई को वापस ला सकते हैं? नहीं ना। और मुझे पता है आपके वादे मेरी मेघा को भी नहीं ढूंढ सकते। विहान फिर से खाट पर आकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। धर्म ने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन विहान ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ, आपने पहले ही मेरा सब कुछ छीन लिया है। धर्म ने पीछे हटते हुए कहा, विहान, मेरा भरोसा करो। विहान ने सिर झुकाकर जमीन की ओर देखा। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन उसमें वही दर्द था। भरोसा? मेरा भरोसा टूट चुका है कैप्टन। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। धर्म और विहान दोनों बेबस खड़े थे। बाहर हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी और चांद की रोशनी अब भी विहान के चेहरे पर पड़ रही थी, जो दर्द और गुस्से से भरा था। अगली सुबह धूप अब भी बादलों के पीछे छिपी थी। पहाड़ियों से घिरा सतापुर आज और भी शांत लग रहा था, लेकिन इस खामोशी के बीच एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। विहान रात भर नहीं सोया था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी। उसने अपने जूते पहने एक पुराना थैला उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी रोशनी और धर्म ने उसे देख लिया। रोशनी तुरंत अंदर आई। विहान को तैयार देख उसने पूछा, विहान, तुम कहां जा रहे हो? रोशनी की आवाज में चिंता थी। विहान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं बनारस जा रहा हूं, मुझे मेघा को ढूंढना है। रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। विहान, रुक जाओ, तुम्हारी हालत अभी ऐसी नहीं है। तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। विहान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और जिद थी। आराम? रोशनी, मेरी बहन कहीं गायब है। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं, और तुम मुझे आराम करने को कह रही हो। मुझे बनारस जाना होगा। मेघा को ढूंढने का रास्ता वहीं से शुरू होगा। धर्म, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। विहान, रोशनी सही कह रही है। तुम अभी इस हालत में कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। विहान ने धर्म की ओर देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो धर्म की बात को अनसुना करते हुए अपना थैला कंधे पर डालने लगा। धर्म ने फिर कहा, कम से कम मेरी बात का जवाब तो दो। रोशनी ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे। विहान, मेरी बात सुनो, पागल मत बनो। अभी जाना मतलब खुद को मौत के मुंह में डालना है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। रोशनी एक पल को चुप हो गई। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। विहान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और अगर मैं और रुका तो मेरी बहन अभी जिंदा होगी भी तो शायद जिंदा ना बचे। रोशनी ने तुरंत कहा, अगर जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, कैप्टन भी चलेंगे। विहान ने उसे समझाते हुए कहा, अगर मेघा को बचाना है तो मुझे अकेले बनारस जाना होगा। ये एक मिशन नहीं है रोशनी, ये मेरी बहन की जिंदगी की बात है। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे पत्थर जैसे ठोस थे। रोशनी ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं, दर्द था। कुछ पल की खामोशी के बाद रोशनी की आंखें भर आई। उसने हार मान ली थी। वो धीरे से सिर झुकाकर बोली, विहान, अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझसे एक वादा करो। तुम अपना ध्यान रखोगे, तुम वापस लौट कर आओगे। विहान ने रोशनी की ओर देखा। उसकी आंखें गीली थी, लेकिन उसने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है रोशनी, मैं वादा करता हूं, मैं अपना ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे जाना होगा। रोशनी जानती थी कि विहान की जिद के आगे अब कोई नहीं टिक सकता। धर्म ने भी हार मान ली थी। उसने चुपके से एक रक्षा ताबीज विहान के थैले में डाला और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है विहान, लेकिन याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कुछ हुआ तो तुरंत वापस आना। विहान ने बिना कुछ कहे रोशनी की ओर देखा और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। सतापुर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उसका मन सिर्फ बनारस की ओर था, जहां उसे मेघा को ढूंढना था। रोशनी और धर्म दरवाजे पर खड़े उसे जाते हुए देखते रहे। रोशनी की आंखों में आंसू थे,
और धर्म के चेहरे पर गहरी चिंता। एक चिंता मंदार के चेहरे पर भी थी। पूरा माहौल बर्फ की तरह ठंडा था। जमी हुई दीवारों पर टंगी मशालों की लौ भी मंद पड़ चुकी थी, जैसे डर के मारे थरथरा रही हो। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कोई गहरी टूटती हुई सांसें गूंज रही थी। मंदार अकेला था। कालवेद को न पा सकने की हार मंदार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, आग थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, जैसे हर सांस में एक जहर घुला हो। उसके सामने जमीन पर टूटे हुए पत्थरों का ढेर था। वो जोर से चिल्लाया, कितनी बार मैं जीतते जीतते हार जाता हूं। वो कालवेद बस मेरे हाथों में आने वाला था, लेकिन मेरे हाथ क्या लगा? बस एक इंतजार। क्या हर बार वो नियति का प्यारा बना रहेगा? उसने क्रोध में पास की दीवारों पर मुक्का मारा। दीवार से खून टपकने लगा। उसका अपना, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो एकदम से जमीन पर बैठ गया, पसीने और खून में भीगा हुआ, पर नजरें अब भी जल रही थी। मैंने सब कुछ दांव पर लगाया, हर विधि, हर मंत्र, हर बलिदान, लेकिन कालवेद मेरे हाथों में ना आ सका। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फुसफुसाते हुए बोला, समय की हर दीवार तोड़कर अब मैं पहले उस विहान को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जमीन के नीचे छिपा हो या स्वर्ग के पीछे। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। विहान के मिलते ही कालवेद मेरा होगा। इस बार कोई भविष्यवाणी, कोई कुलगुरु, कोई रक्षक मुझे नहीं रोक सकता। मंदार उठा और सामने रखे काले कपड़े से ढकी शिला को हटाया। उस पर कुछ रहस्यमयी प्रतीक खुदे थे और कुछ पुरानी निशानियां थी। वो धीमे से बुदबुदाया, अब वो तरीका अपनाऊंगा जो किसी ने आज तक नहीं अपनाया। वो दरवाजा खोलूंगा जिससे एक बार भी कोई लौटा नहीं। उसकी आंखों में अब एक अंतहीन अंधी प्यास थी। वो चीखा, विहान, तुझे अब मैं नहीं, तुम्हारी किस्मत ढूंढेगी और मैं उस किस्मत को जलाकर राख कर दूंगा। फिर उसने अपने हाथ हवा में फैलाए और जोर से गरज कर बोला, मैं मंदार हूं और अब मेरी अगली चाल आखिरी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे लिए विनाश की शुरुआत होगी। वो जोर से हंसा, एक डरावनी सन की हंसी। और कहीं दूर समय की रेखा एक बार फिर कांप उठी। उधर सतापुर से ट्रेन की घंटों की यात्रा के बाद विहान फिर से बनारस लौटा था। धूल से सना चेहरा, आंखों के नीचे थकान की गहराई, लेकिन दिल में अब भी सिर्फ एक उम्मीद, मेघा। पुराने मोहल्ले की गलियां अब उसे पराई लग रही थी, जैसे वक्त ने सब बदल दिया हो या फिर वो खुद ही बदल गया हो। घोड़ा गाड़ी लेकर वो सीधे उसी घर की ओर बढ़ा जहां से उसने अपने नए परिवार के साथ नई शुरुआत करने की सोची थी। मोहल्ले में घर की तरफ आते हुए उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। हर गली से कुछ यादें झांक रही थी। मेघा की हंसी, महेश की आवाज और वो पुरानी तकरारें जो उसे कॉलेज छोड़ने के समय होती थी। अब सब खो चुका था। घर के दरवाजे के सामने आकर वो रुका। दरवाजा अपनी जगह पर था, लेकिन उन दरवाजों को सपोर्ट देने वाली दीवारें ढह चुकी थी। भीतर बस सन्नाटा था। विहान ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, क्या तुम यहां हो मेघा? उसने घर की तरफ कदम बढ़ाया। तभी अचानक एक कड़कती हुई बिजली आसमान को चीरती हुई नीचे गिरी और पूरा आकाश दहल उठा। विहान ठिठक गया। उसने ऊपर देखा और उसकी सांसें थम गई। आसमान फट रहा था। ऊपर एक काली दरार बन गई जो धीरे धीरे फैलने लगी। उस दरार से नीली चमकदार रोशनी बाहर निकल रही थी और वो रोशनी हर चीज को खींचने लगी। पेड़ की डालियां, कागज, धूल, यहां तक कि पत्थर तक हवा में उठने लगे थे। विहान का चेहरा डर और हैरानी से भर गया। ये कोई तूफान नहीं है, ये कोई दरवाजा है किसी दूसरी दुनिया का। उसकी आवाज कांपी। तभी हवा और तेज हुई और विहान के पैर जमीन से हल्के पड़ने लगे।
उसका थैला पहले उठा, फिर उसकी कमीज फड़फड़ाने लगी। नहीं, ये मुझे खींच रहा है। उसने जमीन में पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन हवा की ताकत इतनी थी कि उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसके चारों ओर की चीजें अब तेजी से ऊपर जा रही थी। तभी विहान की एक टांग जमीन से उठ गई। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ अभी नहीं। उसने चिल्लाकर आसमान की ओर देखा। क्या यह हवा विहान को खींचकर आसमान में ले जाएगी? क्या विहान अपनी जान बचा पाएगा? क्या विहान मंदार के हाथों से मेघा को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।